कुमार पटेरिया जी आमंत्रित करता हूँ, उनकी पुस्तक का विमोचन पटेरिया जी के हाथों से कराऊं, क्योंकि भगवान जी की स्वयं लेखनी है और पटेरिया जी का आशीर्वाद लगेगा तो आकाशवाणी तक ये इसकी समीक्षा पहुंच जाएगी। इसलिए निवेदन करता हूँ कि छतरपुर आकाशवाणी के संयोजक जी इसके दो विषय बताइए, हमारे दलित पटेरिया जी की विमोचन करेंगे। करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी 8वीं कृति है छंद मणिमाला। मुझे मेरे साथियों ने कहा कि आपके गीत हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा छंद है। एक आग्रह है कि ये दिन छंदों का विधान आप गद्य में लिख दें और ऊपर एक गीत दे दें तो ये हमारे लिए सुगम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनकी बात मानी और इस कोरोना काल में 2 साल की मेरी मेहनत है, इसमें 168 छंदों का गद्य में विधान दिया गया है और साथ ही 168 गीत भी हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं किताबें बहुत लाता, एकमात्र एक प्रति ही मुझको मिली है, एकेडमिक प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पुस्तक थोड़ा कीमती ज्यादा है, उसने कहा केवल एक प्रति आपको दूंगा, तो मैंने कहा इसकी मोहदेखाई बुंदेलखंड का मैं रहने वाला हूँ, तिलवारी का रहने वाला हूँ, तो मुझे कम से कम ये हो कि इस बुंदेलखंड काव्य कुंभ में मैं अपनी किताब का विमोचन अपने साथियों के बीच में कर सकूं। तो जी, और जैसा कि पहले संचालक महोदय बता चुके हैं कि ऑनलाइन ये पुस्तक 13% कमीशन दे रहे हैं फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेज़न वगैरह, और वो 660 रुपए में इस पुस्तक को दे रहे हैं। जो साथी चाहे उसको वहां से ले सकते हैं। उसका मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा और मैं सोनी जी को भेज दूंगा, ये भेज देंगे। और मैं आग्रह किया था, मेरे और साथी नीरज जी सब लोग आ जाए, आइए फिर इसके बाद और इसके बाद में अपना कविता पाठ कीजिए। फोटो खींच रहा। हाँ भैया, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, फोटो खींच तो यूट्यूब में ऑनलाइन कर रहा है ना मेरा, तो फोटो मोबाइल दीजिए दूसरा, अपना मोबाइल दीजिए पापा। भैया थोड़ी इसको पकड़ेंगे कोई, आप यूट्यूब में चल रहा है, इसको बराबर पकड़िए। खासतौर से युवाओं के लिए ये छंद मणिमाला बहुत ही अटूट कृति है। धन्यवाद, जोरदार तालियां। धन्यवाद। अब पटेरिया जी इस पुस्तक के संदर्भ में थैंक यू। माँ वाणी को प्रणाम करता हुआ, हमारे आज भ्रमर जी की पुस्तक का विमोचन हुआ है। फेसबुक के माध्यम से तो मैं इस पुस्तक से परिचित था। सही बात यह है कि यह पुस्तक ऐसे समय में आई है जब हमारे मंच से गीत जा रहा है, जब हमारे मंच से छंद जा रहे हैं। छल छंद तो आ रहे हैं, छंद जा रहे हैं। तो और अभी भी रचनाएं बहुत सी पढ़ते हैं, बहुत सी सुनते हैं, और सही बात यह है कि आदमी लेफ्ट राइट चलना नहीं चाहता, बायां दायां नहीं चलना चाहता, अनुशासन में नहीं चलना चाहता, अनुशासन में वो रचना लिखना नहीं चाहता। और ये वो अनुशासन है जिसके अनुसार आपको कविता लिखनी है, रचना लिखनी है। छंद पयोनिधि में 27 प्रकार के दोहों का वर्णन है, जिसमें कि लगभग 7-8 दोहे का प्रयोग हरिओं जी ने किया है। और जहां हम तुलसीदास जी की मानस पढ़ते हैं तो जहां आपको लगता है कि और यहाँ क्या हो गया, इस मात्राओं का क्या है, यहाँ गुरु लघु क्या है, तो निश्चित मानिए कि वह किसी न किसी दोहे के छंद का उदाहरण है। और ये जो इन्होंने उदाहरण के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ ये
उदाहरण भी दे दिया है। निश्चित रूप से 2 साल का उनका है और अभी एक किताब आ रही है गाजियाबाद से, उसकी भूमिका मैंने लिखी है। उसमें मैंने एक पैराग्राफ छंदों पर ही दिया हुआ है और वह बहुत प्रसिद्ध कवि थे संतोष कुमार दीक्षित उरई के, उनका वो काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत आ रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम लोग जो झूमते हैं, जिस ढंग से अपनी हम कविता कहते हैं, हम अभी बुंदेलखंड के कवि हैं, बुंदेलखंड में क्या वो जाते दूर भी है लेकिन उनका समय नहीं रहता है। उस व्यक्ति में आप यदि गीत पढ़ रहे तो मात्राओं में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ता है तो उसे पता नहीं चलता। की भाषा लिखी हमने और नए कोई लक्ष्य लिखे है, नई आशा लिखी हमने और विरोचन है नहीं निर्देशिका का ये बात ऊंची है, विरोचन है नहीं निर्देशिका का ये बात ऊंची है और दिलों के पास आने की नई भाषा लिखी हमने, दिलों के पास आने की नई भाषा लिखी हमने। तो गीत और छंद हुए कि जहाँ भाषा को सुनकर के आप देख रहे थे नारायण जी तो दिलों को जोड़ने की बात कर रहे थे और हमारे इसी के शब्दों के साथ हमारे धर्मा जी और इसके बाद रंजीत पूदर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। समय काफी हो चुका है, अभी हमारे बहुत साथी शेष हैं। एक 4 पंक्ति कविता क्या है इस मंच पर मेरे प्रिय शिष्य सुनील द्विवेदी भी बैठे हैं और शायद ये बहुत दिनों के पहले यह इनको छंद बहुत पसंद आया था, इन्होंने इसको पोस्ट किया था फेसबुक पर। तो उस छंद को देने के बाद एक छोटा सा गीत और अपना स्थान कविता है क्या, क्योंकि सभी सुधी साधक बैठे हुए देखें कि कविता कवि की कांति कामनी काव्य कला कमनी, कविता कवि की कांति कामनी काव्य कला कमनीय, शब्द सौष्ठव सेतु साधना सदा साध्य सहनीय। कविता कोमल कंठ कूचिका कोयलिया की कूक, कविता कोमल कंठ कूचिका कोयलिया की कूक और साहित्यिक सद्भाव समर्पण श्रील श्रेष्ठ सासू। ये कविता है। कविता करुणा कृपा कांता कसिका कातिल कुंज, कविता करुणा कृपा कांता कसिका कातिल कुंज और पथ पंथी पाथे पखावज परिवारित पथ कुंज। और कविता कर्म कांचनी कुमकुम कोमल कनक कपाल और भव्य भास भावुकता भाषा भ्रमर भारती। ये कविता है जो मैंने लिखने का प्रयास किया था। मैं वस्तुतः श्रृंगार का कवि हूँ, मैंने जीवन भर श्रृंगार लिखा और केवल छंद लिखा, मगर श्री नारायण जी ने श्रृंगार का मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ कि श्रृंगार मेरा पढ़ना कम अच्छा लगेगा। एक मैंने नया गीत लिखा है सुनील जी, लोक छंद में है, क्योंकि बुंदेली की बात चल रही थी तो ये मेरा एक प्रयास है, क्योंकि मैं तो खड़ी बोली में और श्रृंगार शुद्ध श्रृंगार लिखने वाला व्यक्ति हूँ। मगर देखें कि गुइया सुन सुन सुन, गुइया सुन सुन सुन, चलो गांव की सैर करावे मौसम है गुनगुन। गुइया सुन सुन सुन, गुइया सुन सुन सुन, तड़के रोज भोरहारे उठ के, शुद्ध बुंदेलखंड की भाषा है देखे, तड़के रोज भोरहारे उठ के पीछे दुख के पल, तड़के रोज भोरहारे उठ के पीछे दुख के पल, अब बोली सांस उठाओ गगरी बनिया भरने चल। गांव की एक महिला क्या क्या करती है देखें, तो गली गली माँ महुआ महक चकिया की है धुन, और चलो गांव की सैर करावे मौसम है गुनगुन। गुइया सुन सुन सुन। अगला देखें कि पानी भर पनिहार
पानी भर पनिहारिन झारे द्वारे से आंगन, और झाड़ू के संग डोल रहा है बचपन वाला मन। श्यामा सुरभि भांति द्वारे रोए सब चुनमुन, और चलो गांव की सैर करावे मौसम है गुनगुन, गुइया सुन सुन सुन। झाड़ बुहार द्वारे आंगन तक चूल्हे ओर चली, और बिरला की पनपथी रोटियां सेके बंद गली। बिरला की पनपथी रोटियां सेके बंद गली, और सुख दुख की गठरी माँ बांधे, सुख दुख का गठरी माँ बांधे सपने लेती बुन। चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन, रोटी नमक मिर्च के चटनी बांधे लता माँ। रोटी नमक मिर्च के चटनी बांधे लता माँ, और थोड़ी बची महेरी लेके गीले पत्ता माँ। थोड़ी बची महेरी लेके गीले पत्ता माँ, पहले सजन कलेवा कर लो देती हूँ चुन चुन। चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन, सांझ भय सजना के संग संग हाथ बटाती है, और हारी थकी हारती कब वो तन बिरमाती है। तो फिर प्यारी की वही व्यवस्था पकती है काकुन, और चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन। फटी पुरानी कथनी सी थी उन्ना धोती है, और दुख की गठरी लागे मनमा सुख का बोती है। सास ससुर की बीमारी का, सास ससुर की बीमारी का साज सकारे घुन, और चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन। बिटियन की शादी विवाह की आई प्यारा है, बिटियन की शादी विवाह की आई प्यारा है, और याद हजार करो ना देखो तारे प्यारा है। बिटियन की शादी विवाह की आई प्यारा है, और याद हजार करो ना देखो तारे प्यारा है। और 10-10 बार लगावे दिन माँ हाथन माँ साबुन, और चलो गाँव की सैर करावे। ऊपर से चुनाव की झंझट रेलम रेला है, और झूला रहे हैं झूला सबका कस कस कर मेला है, कस कर मेला है। और 4 जने द्वारे माँ ठाड़े दाबे मुँह दातुन, और चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन। और अंतिम इसका देखें, क्योंकि समय बहुत है, थोड़ा गीत लंबा है, इसको अंतिम में करता हूँ कि एक नहीं पूरा नहीं, अभी देखना है। बस एक ही बंद अंतिम, क्योंकि गांव की एक दशा ये भी है अंतिम कि भौजी चलो तुम्हारे भैया बाहर बैठे हैं, भौजी चलो तुम्हारे भैया बाहर बैठे हैं, और 3 दिना से बेमतलब का हमसे ऐठे हैं। और 30 साल माँ भ्रमर पता है उनके 100-100 गुण, 30 साल माँ भ्रमर पता है उनके 100-100 गुण। चलो गाँव की सैर करावे मौसम है गुनगुन, गुइया सुन सुन।